पांचवें का टिप्पण, चलो हो ठीक है ठीक है। हाँ चौथे पांचवे, हाँ टीका हो गया था, उसका टिप्पण चलेगा। भागवते, भागवत के 11वें स्कंद 17वां अध्याय 36वें श्लोक में भी यही बातों को संग्रह किया गया। जो यहाँ कहा भी बुद्धि ज्ञानम समोह इत्यादि, वहाँ भी संग्रह है। द्वितीय श्लोक में ये जो कहा अहम आदिर इत्युक्तम, ये 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा था अहम आदिर इत्यादि। लोक दृष्टिया जो कहा गया था परमार्थ वस्तु, और परमार्थ तक क्या कहा तृतीय श्लोक में अजम अनादिम इत्युक्तम। लोक दृष्टिया कार्य कारण भाव स्वीकार करते हैं और परमार्थ दृष्टि से कार्य कारण भाव को निषेध कर देते हैं। सर्वादित्व एवं विषेदिति, उसमें लोक दृष्टि से कहा हुआ सर्वादित्व है उसको और स्पष्ट कर रहे हैं। बुद्धिरिति, बुद्धिरत्र सारा सार विवेक निपुण्याम, बुद्धि का मतलब क्या, सार और असार का विवेक करने में निपुण रहना। नाम इसका संसार है, ऐसे कोई सार है नहीं, है ना। संसारम असारम दृष्टवा कहा, इसलिए भाष्यकार ने सम्यक सार, इसका नाम संसार, लेकिन इसमें कोई सार नहीं। किसी ने ठगने के लिए नाम बढ़िया रख दिए हैं, संसार, इसे कोई सार नहीं। संसारम असारम दृष्टवा निर्वेदम मायाद ब्राह्मणा, विचारक लोग जो है इस संसार से विरक्त हो जाते हैं। इसे किसमें वास्तव में सार है, कौन असार है। रसो वही सहा, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा सार क्या है, रसरूप क्या है, वास्तव में आत्मा ही है, ब्रह्म ही है, बाकी सब असार ही है, कल्पितत्वाद एवं मिथ्यात्वाद। इसे सार और असार का विवेक करने में निपुण है, उसे कहते हैं परीक्षा लोकान कर्मचिता नास्ति अकृत कृतेन, ये तो क्या मुंडक उपनिषद में भी। ज्ञानम च आत्मादि सर्व विषय का ज्ञान, सबसे क्या लेना, आत्मादि सगल विषयों का ज्ञान लेना है। असमोह व्याकुलत्व भाव विवेक पूर्वक प्रवृत्तिश्च, व्याकुल न रहना, क्या करूँ क्या न करूँ, हाँ किंग करते हुए मूड ना रहना, और विवेक पूर्वक प्रवृत्ति होना। विवेक पूर्विका प्रवृत्ति का नाम असमोह, और अविवेक प्रवृत्ति का नाम सम्मोह हो गया। व्याकुल रहता है, अविवेक पर प्रवृत्त होता है, उसका नाम सम्मोह है, उसके विपरीत का नाम असम्मोह। क्षमा, चित्त विकार रहित सहिष्णुता, चित्त विकार रहित सहिष्णुता का नाम जो है क्षमा है। सत्यम, प्रमाण अवगतार्थम सर्वहिता यथार्थ भाषणम विशेषतः आत्म विषय, प्रमाण से अवगत पदार्थों को सभी के हित में जो कथन करता है उसका नाम सत्य है। और विशेषतः आत्म विषय में यथा शास्त्र वर्णन किया वैसे कथन करना वह सत्य भाषण कहा जाता है। और भाव मने सत्ता, अतएव अभाव का अर्थ हो जाता है असत्ता। प्रथम चकार, दो चकार है यहाँ पर, पहला जो चकार है वह उक्त समुच्चय करने के लिए है, उक्त समुच्चयार्थ का। द्वितीयस्तु अनुक्त वैपरीत्य समुच्चयार्थ, और दूसरा जो चकार आया अनुक्तों का समुच्चय करने और उक्त का भी जो विपरीत है और अभाव, बुद्धि मने अबुद्धि है ना, ज्ञान मने उसका विपरीत अज्ञान, उन सबको संग्रह करने के लिए दूसरा चकार कहा गया है। तथा ही कौन से है वो, कहते सुन लो, अबुद्धि, अज्ञानम, अक्षमा, असत्यम, ये सब हो गया उक्त का विपरीत, इनको संग्रह इत्यादि गृहीतम भवति। जिस श्लोक में अहिंसा व्याख्या, पहले हिंसा क्या है, परपीड़नम हिंसा, काया वाचा मनसा, दूसरों को पीड़ा पहुंचेगा नाम ही हिंसा है। वह न करना तद अभाव
अहिंसा, उसके अभाव का नाम अहिंसा है। समता क्या है? समत्व बुद्धि। समत्व बुद्धि का नाम समता। समत्व बुद्धि भी दो प्रकार की होती, साच द्विविधा। आद्या मित्रामित्रादौ समुचितता, मित्र और अमित्र में समत्व बुद्धि। मित्र शत्रु सभी के प्रति समभाव रखना, वो एक प्रकार का लौकिक व्यावहारिक की समत्व बुद्धि है। और शास्त्र में कहा समत्व बुद्धि क्या है? सिद्ध सिद्ध्यो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। शास्त्रीय समत्व बुद्धि है वो, कार्य सफल हो या विफल हो उसे समत्व बुद्धि। सिद्धि मने कार्य की सफलता और असिद्धि मने कार्य में विफलता। फल प्राप्त हो या फल प्राप्त ना हो, दोनों में समान भाव रखना, वो समत्व बुद्धि शास्त्रीय समत्व बुद्धि है। तुष्टि माने अलम बुद्धि। संतोष का मतलब क्या है? अलम, पर्याप्त, जो भगवान ने दिया वो पर्याप्त है ऐसे सोचना, वो अलम बुद्धि। तपः कृच चांद्रायण आदि शारीरिक वाचिक मानसिकम वा। कृच चांद्रायण आदि व्रत अनुष्ठान करने का नाम तप है, अथवा शारीरिक वाचिक और मानसिक तप हुआ करता है। दानम पात्रेषु धर्मानुसार न्याय तो अर्जित धन से यथाशक्ति श्रद्धशः अर्पणम। श्रद्धशो अर्पणम होना चाहिए, श्रद्धशो। सस्प्रत्यांत है ना, अव्यय है, रो करो हो जाएगा। पात्रों में कि गीता में आगे आएगा, हाँ क्या कहेंगे? हाँ? पात्रे देशे काले च दीयते यद्दानम। देशे काले पात्रे च दीयते यद्दानम, सात्विकम तत् कहा दिया। हाँ, देशे काले पात्रे च। तो इसलिए वो जो पात्र को देख के देना होता है, पात्र का निर्णय देश काल और व्यक्ति पर निर्भर होता है। और दूसरी बात कहते हैं, आप जो धन दे रहे हैं दान में, कौन सा धन दे रहे हैं? भ्रष्टाचार से प्राप्त धन, इधर से घूस मार लिया, ठग के कमाया हुआ धन, उसका दान देने का फल नहीं है। असली दान वह है धर्मानुसारेण न्यायतो अर्जित धनस्य। धर्म के अनुसार न्यायता शास्त्र विहित तौर तरीके से जो कमाया हुआ धन है, उस धन में से यथाशक्ति सामर्थ्यानुसारेण शास्त्र में विहित विभागानुसारेण दान देने का नाम भी वास्तव में दान है। नहीं तो बेचारा अपना पाप का शोधन करने में लगा हुआ है। पुण्य कहाँ पर कर रहा है? पुण्य नहीं कर रहा है वो। जो भ्रष्टाचार से मिला हो पैसा, उससे आपको यदि दान दे रहा है, वो अपने पाप का शोधन कर रहा है, पुण्य नहीं कमा रहा है। और पाप के शोधन के माध्यम से अपने पाप को थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बांट देता है। 10-10 रुपया हिसाब से बांट देता है, 50-50 बांट देता है। अब वो आप उसको गायत्री जप करोगे, सब करोगे, तब अपना वो पाप कटेगा, नहीं तो आपके सर पर वो बोझ चढ़ते जाएगा। धीरे धीरे महात्मा भ्रष्ट हो जाता है, पाप संचय होते जाता है। भजन किया नहीं, जब तब किया नहीं, लोगों का पाप लेने में महा ना गया, खुद अंत में महाभ्रष्ट हो जाएगा। इसे नित्य कर्म किए बिना दान लेना महापाप है। मनोराज्य करते बैठे हुए, समझ रहे हम समाधि में बैठे हुए हैं, हमारे से कोई योगी ही नहीं है, और तो अपने को दान के अधिकारी समझते हैं। ये सब गलत होता है। इसलिए शास्त्रकारों को बार बार अनेक प्रकार समझाना पड़ता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। धर्मानुसारेण हो और न्यायतः अर्जित हो। मनुस्मृति आदियों में वर्णन किया, अर्थशास्त्रकारों ने वर्णन किया है कैसे कमाना है, कितना लाभ लेना चाहिए। आपने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी है, आप उसको अधिक से अधिक 120 रुपये में बेच सकते हैं, 20%। यानी कि 100 में खरीद को 200 में बेच रहे हैं।
माल बनाई कंपनी में 50 रुपये में बेच रहा है 200 रुपये में, और दुकानदार धामों की तरह छूट दे रहे हैं। तो ये सब गलत तरीके से कमाना हुआ। ऐसे नहीं अरबपति बन रहे हैं लोग, गलत तरह से कमा के बन रहे हैं। और जो गलत व्यय भी होता है, गलत व्यय भी कर रहे हैं उसका। इसे न्यायत अर्जित धन हो, उसको यथाशक्ति श्रद्धापूर्वक अर्पण करने का नाम दान होता है। यशः धर्म निदाना कीर्ति तद विपरीतस्तो अपयशः अयशः। धर्म निमित्तक जो दुनिया में लोग स्वयं जो प्रशंसा करें, यानी कि भाड़े से प्रशंसा करा लेना नहीं, आजकल तो वो ज़्यादा चलता है। आज कई लोग देखा, महात्मा लोग भी, हमको अध्यक्ष बनाओ, कार्यक्रम का अध्यक्ष बनाओ, हमको बुलाओ और ये लो 10,000 रुपये ले जाओ, 100 माला लाना, 100 लोगों से डलवाना। पहले पैसा देते हैं उनको, वे वहाँ अपने भाषण करेंगे, ताली बजाने वाले भी बिठाएंगे, वहाँ नाचने वालों को बिठाएंगे। जब कीर्तन गाऊंगा तो नाचना पड़ेगा, सबको किराया भाड़ा देकर बुलाते हैं। बड़े बड़े कथाकार लोगों के धंधा है, गलत तरीका है। उसके माध्यम से मूर्ख जनता है, वो नाम उनका हो जाता है, यश हो जाता है, बहुत बड़े कथाकार हैं, बहुत बड़े कीर्तनकार हैं। इन वो धर्म निमित्तक यश नहीं है। इसे जब थोड़ा सा गड़बड़ हुआ नहीं, पूरी जनता से टूट जाती है, संबंध खत्म। बड़े बड़े के साथ हुआ, देखो आसाराम बापू जी का देख लो, कहानी प्रसिद्ध है। आज कौन उनके साथ खड़ा है? पहले लाखों लाखों होते थे। आप सच्चा आरोप है, झूठा आरोप है, जो भी है, लेकिन जनता तो उनको खत्म कर दिया। तो इसीलिए ये सब चीजें हम अधर्म पूर्वक यदि नाम कमा लेते हैं, वो टिकता नहीं है। आप धर्म करते जाइए, लोग स्वयं आपको देख करके आपको कहें धार्मिक है, अच्छे हैं, महान है, प्रशंसा करें, वो अलग बात है। वही यहां पर करे धर्म निदाना, धर्म कारण को कीर्ति, उसका नाम यश, और तद विपरीत वह उसका नाम अयशी होता है। एते विंशतिर्भाव, कुल मिलाकर के भगवान ने 20 गिनाया है, समझो प्रविभाग को लेकर के। विंशतिर्भाव ते सर्वे पृथक विदाः, ये सब अलग अलग प्रकार के मत एव उत्पन्नाः, प्रत्येकम नाना प्रकार इत्यर्थ। इनमें भी प्रत्येक का तारतम्य से अनेक प्रकार के हो जाते। ज्ञान में भी तारतम्यता है, हर चीज में तारतम्यता है, बुद्धि में, असमोह में, क्षमा में, सत्य, दम, क्षमा, कितने प्रतिशत सत्य बोल रहे हैं आप? 24 घंटे में आप ईमानदारी से लिखिएगा, मैंने किससे क्या बोला हूँ, वो सत्य बोला कि झूठ बोला, लिखते जाओ। इतना बजे मैंने बोला अमुक से और मैंने झूठ बोला, इतना बजे अमुक से बोला मैंने सत्य बोला। आप यदि ईमानदारी से लिख के देखेंगे, आपके स्वयं को अनुभव में आएगा। जो 24 घंटे में आप लगभग 18 घंटे जगे हों, उसमें 10 घंटा आपने झूठ बोला है, ये स्वयं आपको अनुभव में आ जाएगा। कि आगंतुक जो दुर्गुण है इतना हावी है आदमी पर, आज अनावश्यक झूठ बोल देता है, अनावश्यक। चलो अपनी इज्जत बचाने या अपना गुरु का किसी की इज्जत बचाने झूठ बोल रहा है तो भी मान लिया जाए, लेकिन नहीं फालतू का। और झूठ बोल के अपने को महान साबित करने तो और खराब काम। तो इसीलिए इनसे सावधान करने के लिए कह रहे, देखो कि ये भी प्रत्येक भी अनेक प्रकार हो जाते हैं। इसे भगवान ने यहाँ पृथक विधा नाना प्रकाराः कह दिया है। भवंती, ये सब होते हैं किनमें? भूतानाम स्वकर्मानुसारेण, अपने अपने कर्मानुसार सब में होता है। किसके माध्यम से हो रहा है? कि सब देता कौन इनके अंदर? मत्त एव लोक महेश्वरादेव, पूर्वक जो लोक महेश्वर है उसी से सब इनको प्राप्त होता है।
अतो अहमेव सर्वेषां शरणः इति ज्ञापितम, इसे ज्ञापन कर दिया मैं ही सभी का वास्तविक शरण हूँ। इसे मेरे शरण में आ जाएंगे तो अपने आप ही लोग जो है पाप से बच जाएंगे, झूठ छल कपट से बच जाएंगे, सत्य में निष्ठा बन जाएगी, धर्म में निष्ठा बनेगी, अपने आप आत्मनिष्ठ हो जाएगा क्रमशः धीरे धीरे। बिना, जो इसलिए कहा जाता है बिना कर्म और उपासना, निष्काम भाव से शास्त्रीय कर्म, लोग निष्काम भाव से हम कर्म कर रहे हैं, अरे कर्म करे कौन से, क्या कर्म करो निष्काम भाव से? व्यावहारिक कर्म भी आप नहीं कर पा रहे हो, शास्त्रीय कर्म तो कर ही नहीं रहे, कहाँ निष्काम भाव से क्या हो रहा है? अब आदमी के अंदर अपने भ्रम है, मैं निष्काम भाव से करता हूं सब काम, और अभिमान करते हो उसकी। भैया आप जितने कर्म कर रहे हैं आप विचार करके देखिए, उसमें टिक मारो कि कितने शास्त्र सम्मत, शास्त्रीय कर्म कितने कर रहे हैं। सब्र से उठने से लेकर सोते वक्त जो भी आपके शरीर से, वाणी से, मन से क्रियाकलाप हो रहे हैं, कर्म हो रहा है, उन कर्मों को मार करो, लिखो पहले हमने क्या काम किया, क्या हुआ है आपके शरीर से, वाणी से, मन से, क्या करा, और शास्त्रीय की अशास्त्रीय, बस लिस्ट बना दो। आप करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। यदि शास्त्रीय है कहोगे, उसके सामने लिखना पड़ेगा कि शास्त्र के आधार प्रमाण दो, यानी अपने आप मान लिया शास्त्रीय है, हम जो कर रहे सब शास्त्रीय कर्म कर रहे हैं। मानने से नहीं होगा, शास्त्र प्रमाण लिखना पड़ेगा, किस स्मृति के आधार पर, किस श्रुति के आधार पर, किस विधि के आधार पर तुम कर रहे हो, तुम्हारा कर्म शास्त्रीय है। प्रमाण लिखो सामने, नहीं दिमाग में आ रही लिखो फिर शास्त्र में कर रहा हूं, ईमानदारी से लिखो मेरे द्वारा यह अशास्त्रीय कर्म हुआ, कि मेरे द्वारा हुआ इस कर्म में शास्त्र प्रमाण मेरे पास नहीं मिल रहा है, ये सब वो अशास्त्रीय कर्म है। इसमें भी आप देखेंगे 90% कर्म आपके शरीर से, वाणी से, मन से जो हो रहा है अशास्त्रीय ही हो रहा है। न समय पर संध्या हो रहा है, न समय पर पूजा हो रही है, न समय पर कोई भी चीज ठीक से हो ही नहीं रहा है, शास्त्रीय कर्म ही नहीं हो रहे हैं। और उसमें निष्काम भाव, पहले ये तो करो, शरीर से, वाणी से, मन से शास्त्रीय कर्म करना तो शुरू करो। अपना कर्तव्य अकर्तव्य समझो, कर्तव्य कर्तव्य के लिए भगवान स्पष्ट ही कहा ना, तस्मात् शास्त्रों में प्रमाणम दे कार्याकार्य व्यवस्थित हो। कार्य और अकार्य, कर्तव्य कर्तव्य, कर्म कर्म, शास्त्रीय शास्त्रीय व्यवस्था शास्त्र ही देता है, शास्त्र से निर्णय होना है आपका कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है। जो अकर्तव्य कर रहे हो वो अशास्त्रीय कर्म माना जाएगा, जो कर्तव्य कर रहे हो वो शास्त्रीय कर्म माना जाएगा। इसे जब तक आप स्मृतियों को नहीं पढ़ेंगे, धर्मसूत्र ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे, तब तक पता ही नहीं है आपको आपका कर्म क्या है। भाई अपने धर्मसूत्र जानो, पहले अपने वेद जानो, अपनी शाखा जानो, अपने सूत्र ग्रंथ जानोगे तब ना। कोई भी धर्मसूत्र पढ़ लो आपके लिए थोड़ी है वो। हम बता देंगे 10 धर्मसूत्र ग्रंथों का नाम बता दूंगा, लिख लो, 10 पढ़ लो, लेकिन तुम्हारे लिए कौन सा है, तुम्हारे वंश परंपरा से कौन सा है तुम जानते ही नहीं तो क्या करोगे। सब तो आधे म्लेच्छ हैं, किनको पता ही नहीं अपने खानदान की हुलिया। आपस्तंभ धर्मसूत्र है, लायनी जो धर्मसूत्र है, राणायनी धर्मसूत्र है नहीं, कात्यायनी धर्मसूत्र है, अनेकों हैं। अब उन धर्मसूत्रों से क्या मतलब है, आप अपनी वेद की अपनी शाखा के में आपके वंश किस धर्म के अनुसार चला था वो परंपरा को जानना पड़ेगा। उस धर्मसूत्र ग्रंथ में जो आपके लिए लिखा है वो करो, नहीं सामान्य स्मृति पढ़ो, मनुस्मृति सब मानव मात्र के लिए लिखा हुआ है। तय करो पहले अपना वर्ण कौन सा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य किस घर में पैदा हुए हो वो पहले देख लो, फिर किस आश्रम में वर्तमान में हो, हाँ शरीर से ब्रह्मचारी, मन से गृहस्थी, हैं दिल से सन्यासी, ये क्या है आप वास्तव में, ये तो तय कर लो पहले, एक रंग में आओ पहले, है ना।
काया वाचा मनसा एक रंग वाले हो जाओ, अंदर एक बाहर एक भीतर एक इधर एक उधर एक लफड़ सपड़, ये ठीक नहीं है, ये मनुष्य की जिंदगी नहीं है। इसलिए एक रस में आओ और तय करो मैं ये हूं, इसे मेरे लिए ये कर्तव्य है, तब तय होगा। सामान्य स्मृतियों को पढ़िए, फिर मनुस्मृति यज्ञ स्मृति सामान्य है, इनसे करते हुए तय कर लो अपने वर्णाश्रम के अनुसार, और करते हुए कर्म जो आपके लिए विहित उनको करना शुरू कर दीजिए। तब आपका जीवन शास्त्रीय कर्मानुसार चलने वाला बनेगा। फिर उसको निष्काम भाव से करो, तब बनेगा कि हाँ भाई हम निष्काम भाव से शास्त्रीय कर्म में शास्त्रीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तब तय होगा। इसके लिए उसी शास्त्रोपी में शास्त्र के वेद ही वांग्मय ईश्वर है, वेद उसके शरण में जानना पड़ेगा। शास्त्र के शरण में गए बिना ये संभव नहीं है। छठे श्लोक के लिए अवतरण का भाष्यकार दे रहे हैं, किंच महर्षेति। इतना ही नहीं, ये जो हम बता रहे हैं ये सारी चीजें केवल ग्रंथ मात्र में नहीं है, इसको जानने वाले जीवन में अपने जीवन में ढालने वाले लोग अनेकों हो चुके हैं। कुछ गिना देते हैं, किंच महर्षेति। संक्रांति अवतरणिका भवन्ति भावभूतरामिति स्वस्य मुमुक्षु उपास्यत्वे कारणम दुष्ट शिष्ट निग्रह अनुग्रह सामर्थ्यंच बंध मोक्षितुत्वम सर्वतंत्र स्वातंत्र्यम सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्वं च सूचित्वा। भगवान ने भवन्ति भावा भूतान इत्यादि शुरू करके अपने अंदर स्वस्य मुक्षों के द्वारा उपास्य मैं हूँ, ऐसे ईश्वर ने अपने आप में मुक्षों का उपास्यत्व सिद्ध कर दिया है और संसार का कारणत्व दिखा दिया। दुष्टों का निग्रह शिष्टों पर अनुग्रह करके सामर्थ्य ईश्वर में है सिद्ध कर दिया। बंधन का कारण भी परमात्मा की माया है और मोक्ष का कारण भी परमात्मा की माया अपने समेट लेता है। आप तेज संहारो, आप अपनी माया अपने आप संभाल लो, कहाँ मेरे सर पर डाल दिया। भगवान से प्रार्थना करना पड़ता है, हे परमात्मा अपनी माया आप ही संभालिए। जो भी सुंदर लगता है फंसने जाल आते लगे, हे भगवान कैसी माया तुम्हारी, हमको फंसाने की कोशिश कर रही है, संभालो आप ही। तो भगवान से हर एक माया के स्वरूप सामने आता है, तब तब याद करके उनके शरण में जाकर उसे बचने के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। तब वही माया जो बंधन का कारण था आपके लिए मोक्ष का हेतु बन जाएगा। और ईश्वर कैसा है? सर्वतंत्र स्वतंत्र है, सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है इत्यादि बातों को अभी तक के 5 श्लोकों के माध्यम से और पूर्व अध्यायों के माध्यम से स्पष्ट सूचित करके अधुना अब क्या करने जा रहे हैं? सामान्य न स्वविभूतिम मंद प्रज्ञा नाम उपासनीय वस्तु निर्दिशति। सामान्य रूपेण अपनी विभूति मंद प्रज्ञों के द्वारा उपासना कराने के लिए उनसे जो तभी करेंगे ना जब आपके देखो उनको देखो वो कैसे किए थे, कितने महान हुए, तुम भी करो। बिना दूसरों को दिखाए ये सुधरता नहीं। घरों में भी आप देखते हैं, एक बच्चा है आजा खेलते कुछ, अरे देखो वो कितना पढ़ रहा है, तुम भी पढ़ो। दूसरों को दिखाएंगे ना तो उसके दिमाग हाँ हाँ बात तो भी पढ़ रहे, हम भी पढ़ना चाहिए। रिजल्ट है देख कितना मार्क्स लाया, उसने देखो कितना लाया उसके बेटे ने, तूने क्या लाया। ऐसे दूसरे को दिखा करके बताना पड़ता है। उत्कृष्ट को दिखाएंगे तब निकृष्ट में प्रवृत्ति होने की प्रेरणा होती है। इसे यहाँ सप्त महर्षि आदियों को वर्णन करते हैं जिन्हें धर्म में के मार्ग में चले और अजर अमर चिरंजीवी हो गए हैं, उनके नाम ले रहे हैं ताकि मंद प्रज्ञ वाले लोग बात समझें और ईश्वर की उपासना में अपने चित्त को लगावें। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा
मद्भावा मानसा जाता येषां लोको इमाः प्रजाः महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोको इमाः प्रजाः। महर्षय सप्त, 7 महर्षि, भृगुआदि सुप्रसिद्ध 7 महर्षि हैं। अनेक पुराणों में इनके नामों का वर्णन है, महाभारत में वर्णन है, पाठ भेद से कुछ कुछ का वर्णन किया गया है, वो सब टिप्पणी में दिखाऊंगा। 7 महर्षि हैं। पूर्वे मन अतीत काल में से संबद्ध होकर के जन्म लिए और उन्होंने शास्त्रों को समझा, शास्त्र पर आधारित अपना जीवन को व्यतीत किया, अजर अमर चिरंजीवी हो गए। उसी प्रकार तुम भी हो जाओ, शास्त्र में जीवन व्यतीत करो, तुम्हें महान हो जाओगे, इस लोक में अजर अमर हो जाओगे, चिरंजीवी हो जाओगे, मुक्ति आपके लिए प्रशस्त हो सकती है। और इतना ही नहीं, केवल 7 महर्षि 7 ही हुए अरबों में, कहते नहीं, 4 मनवस्तु था। संसार को राज किए हैं जो पूर्व के मनु ही नहीं, आगे मनवंतरों में आने वाले मनु भी शास्त्र अनुसार चलने वाले हैं। बीते को नहीं गिना रहे, आगे आने वाले को गिना रहे 4। भाष्यकार बताएंगे इस बात को। 4 मनवस्तु था तेज मद्भावा, माने मदगत भावना वाले हैं। मेरे चित्त में, अपने चित्त के सकल वृत्तियों को मुझ में ही समर्पित है। मद्भावा मानसा जाता, मन के द्वारा उत्पन्न सारी वृत्तियों को मुझसे या भिन्न करता हुआ चिंतन करने वाले हुए हैं। जाता सप्तर्षय भविष्य च भविष्यन्ति च, आगे होंगे भी। येषां लोक इमः प्रजा, जो जिनकी सारी प्रजाएं अवश्य वर्तमान इस लोक में प्रवृत्त हुआ देख रहे हैं। हम सब कहाँ से आए हुए हैं? इन्हें मनों ने पैदा किया है। आते हुए हम लोग को मानव कहा जाता है। मनु के संतान होने से मानव, और मनु के संतान होते हुए मनु का कहना न मानते हैं तो मानव। दंत न को मूर्धन्य हो जाता है ना व्याकरण में। मानव है हम, मानव नहीं है। जैसे आजकल लोग जो है अन्य स्मृतियों को मान रहे हैं, ये नहीं। तत्त देश में नए नए स्मृतियां बने हुए हैं। जैसे आपके देश में अंबेडकर स्मृति चल रहा है। आप सब इसलिए क्या हो जाएंगे? जो इसको मान के चलने वाले मानव है। जो मनुस्मृति मान के चलेगा वही मानव है। मनोरपत्यम अपत्यानीति मानवाः, वही कह रहे हैं। इमा प्रजा सर्वे लोके, इस लोक में इमा प्रजा, सभी के सभी प्रजा, ये सब के सब, ये शाम जिनके हैं उनको ही हम भूल गए, उन्हीं को मूल को हम त्याग चुके हैं, अतएव भटक रहे हैं। मूल को पकड़ो, सब कुछ सुधर जाएगा। शांकर भाष्य। महर्षया सप्त, कौन? भृगवादय। ये कब हुए हैं? पूर्वे, अतीत काल संबंधी नहीं इत्यर्थ। पूर्व अतीत काल के संबंधी है ये। 4 मनवस्तथा सावर्ण इति प्रसिद्ध। धर्म सावरणी, दक्ष सावरणी इत्यादि नाम से होने वाले हैं। तेज मत भावा, मदगत भावना, वे सब मेरी भाव से ओतप्रोत है। मदगत, मुझ में ही अपने हृदय के सारे वृत्तियों को डाल करके उत्प्रेरित हो रखे हैं। वैष्णवेन सामर्थ्यन उपेता, मैंने वैष्णव सामर्थ्य से युक्त है वो। ऐसी जो मानसा, मनसैव उत्पादिता, जो शुरू में सब मेरे मानस सृष्टि थे, बाद में योनिज सृष्टि हुआ। शुरू में अयोनिज सृष्टि है, बाद में योनिज सृष्टि हुई। योगी लोग भी क्या है? अपने मानस सृष्टि बना लेते हैं। ऐसे जो योगी हैं जो अनेकों शरीर बना लेते हैं। वो शरीर कैसे बन गए? किसी को पत्री बना उनके थोड़े पैदा किया है, संकल्प से बना दिया।
उनका मानस कहा जाता, मानस उत्पत्ति। तो बोले एक में अद्वितीय ब्रह्मता सगुण साकार मायावचिंचित ईश्वर व हिरण्य गर्भ रूपेण प्रकट जब हुआ, वो एक ही तो था। उसने क्या किया फिर, दाएं भाग से और बाएं भाग से एक पुरुष एक स्त्री को पैदा करना पड़ा। फिर इन दोनों में आया, अरे हम तो भाई बहन है, लेकिन हम एक दूसरे को गलत दृष्टि से देख रहे तो ठीक नहीं है। क्योंकि उन्होंने क्यों किया था, ब्रह्मा ने हिरण्यगर्भ ने सृष्टि के लिए, ये उन दोनों में कामना जगा दी, दोनों संबंध करना चाहा, तो गलत समझ में आई उन दोनों के दिमाग में। एक हो गई गाय, वो हो गया सांड। ऐसे करते 84 लाख योनि होते 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 अंत में दोबारा जब मनुष्य बने तब तक भूल ही गए हम भाई बहन हैं, पति पत्नी हो गए, फिर संबंध बन गया, योनिज वहां से शुरू हो गई। पहले 10,000 मानस पुत्रों को पैदा किया, वर्णन आते पुराणों में। उनमें से एक था नारद, उसने 10,000 को भी सन्यासी बना दिया, सबको ऐसा ज्ञान दे दिया, ये ब्रह्मा जी ने गड़बड़ किया, आपके पिता ने आप लोगों को पैदा किया और बढ़ाओ, एक हम भूश्याम प्रजाई हो, हम 5 हमारे 25 के चक्कर में पड़ो तुम भी। लेकिन नारद ने कहा नहीं नहीं, ये ठीक नहीं, मनुष्य जन्म मुक्ति पाने के लिए है, ब्रह्म ज्ञान के लिए है, सबको ब्रह्मोपदेश दे दिया, सब सन्यासी हो गए। वो तो बहुत बाद में हुआ दक्ष प्रजापति, उसे 10,000 मानस पुत्र पहले, हाँ, सबको सन्यासी बना दिए, दोबारा बना दिए 10,000, उन्हें भी सन्यासी बना दिया। तब उन्हें देखे तो गड़बड़ होगी, नारद जो पैदा कर दे सबको सन्यासी बना देगा। तब नारद जी को श्राप दे दिया, तो एक जगह बैठ के गुरुकुल चलाता है और सबको सन्यासी बना रहा है, तो बैठ ही ना पाए, 3 मुहूर्त से ज्यादा तो एक जगह टिके ना सके, उपदेश क्या देगा। उसके जाल में, तेरे जाल में कोई फंसेगा नहीं। वो भटकते रह जाते हैं बेचारे नारद जी, 3 मुहूर्त एक जगह रह ही नहीं सकती, इधर से उधर उधर जाते रहते हैं। तब उन्होंने देखा अब क्या करूं, अब 10,000 बनाने से फायदा नहीं, इतना ज्यादा बना के क्या करना। उन्होंने कहा 10 बनाओ, 10 प्रजापति बना दिया, 10 कर्दम कश्यप आदि 10 प्रजापतियों को बन दिया, उनके लिए 10 स्त्री पैदा कर दी। तब जाकर के संसार आरंभ होता है। तो योनिज आरंभ किया पहले, इसलिए सब मानसा जाता। ये जो सप्त महर्षि हैं, सनत कुमार आदि हैं, ये सब मानस पुत्र हैं, और रस नहीं है, अयोनिज हैं। बाद में सब हम सब जैसे हैं योनिज लोग हैं। अब एक क्षत्रिय नहीं कह सकते किसी को, कैसे पता, कैसे बोलोगे क्षत्रिय? उनके माँ बाप क्षत्रिय थे क्या? मानस पुत्र तो कहाँ से माँ बाप? इसलिए सृष्टि के आदि में उनको भगवान ने ही, ईश्वर जिसने पैदा किया मानस पुत्र, उनको लगा दिया, आप ब्राह्मण कार्य करो, आप क्षत्रिय कार्य करो, अवैश्य कार्य करो, आप शूद्र कार्य करो। वेदों को बताया, वेदों में वेद चतुर्वर्ण और उनके कर्म की व्यवस्था में उनको बांट दिया। तो उसके बाद शुरू होता है ब्राह्मण वंश, क्षत्रिय वंश, वैश्य वंश, शूद्र वंश। पहले में कहाँ से हो जाए, एक ही था, एक ही 10 बन गया, खुद ही 10 बना हुआ है। कौन ब्राह्मण, उसमें कौन क्षत्रिय? गुण और कर्म के आधार उनको बांट देता है। फिर उससे जो आगे वंश चला तब वह वर्णानुसार व्यवस्था बनती है। जैसे भगवान ने कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, जन्म तो नहीं, सृष्टम बोला, सृजामी नहीं बोलता है, सृक्षामी नहीं बोल रहा है। सृष्टम क्या होता है? आदिकाल में उत्पन्न किया था। भूतकाल कर्मणि क्ता प्रत्यय, सृष्टम। वर्तमान में सृजामी या आगे में सृक्षामी, ये नहीं, वो आगे अपने आप होते जाएंगे। मैंने जो शुरू में गुण कर्म से किया और आगे अब जन्म से चलेगा। और जो जन्म से चल रहा है उसमें खचर पचर होते गया। वर्ण संग्रह विजायत है, इसी में आदि में बोल चुके हैं अर्जुन। युद्ध होता है, सब वर्ण संकर पैदा होंगे।
वर्ण संकर वंश चल पड़ा, उसे शुद्ध ब्राह्मण, शुद्ध क्षत्रिय, शुद्ध वैश्य, शुद्ध शूद्र थोड़े थोड़े ही रह गए। अब आगे उसके बाद में मुसलमानों का राज चला, मुसलमान जबरदस्ती अपने बीच बो दिया ब्राह्मण क्षेत्र में स्त्रियों में। इलाज जितने हिंदू अपने आप को मान रहे, सच्चाई में विचार स्वीकार करें हैं, तो आपको पता चलेगा 25% शुद्ध हिंदू नहीं, कोई मुसलमानी बीच का है, कोई ईसाई बीच का, खिचड़ी वाले हिंदू हैं। इसे न इधर के न उधर के, न घर के न घाट के भटक रहे। कभी उनको भाई भाई बोलेंगे, न गले लगा लेंगे, और कभी दुश्मनी करेंगे। ये क्या है? खिचड़ी नहीं है तो क्या है? अपने एक सिद्धांत, एक मर्यादा, एक धर्म, एक निष्ठा है ही नहीं। ये सब वर्ण संकरता और जो है मिश्रित बीज के कारण से हो रहा है। विशुद्ध कुल वाले मिलना है बड़ा मुश्किल। इसलिए रघुवंश के शुरू में प्रथम सर्ग में कालिदास जी लिखते हैं, आजन्म शुद्धा नाम। रघुवंश कैसा है? आजन्म माने बीज बोने से लेकर के, गर्भाधान संस्कार से लेकर के, समय समय पर हर संस्कार होता हुआ ऐसा महान वंश है ये। जो पैदा हुआ है इस वंश में, सबका सम्यक संस्कारों से युक्त पैदा हुआ है। ऐसे शुद्ध वंश मिलना बड़ा कठिन है, तभी भगवान उसमें अवतरित होते हैं। नहीं तो किसी भी वंश में क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं? तो भगवान की जब कोई ने पूछा विदेश में, अमेरिका में एक बार, कि बताइए कि सब भगवान के सारे अवतार भारत में क्यों हुआ, अमेरिका में क्यों भारत का अवतार नहीं हुआ? इंग्लैंड में भी एक अवतार कर देते हैं, अफ्रीका में एक अवतार करते तो शायद वहाँ भी सब अच्छे हो जाते। सारे अवतार भारत में ही हैं। क्या बात है? जवाब देने वाले संत ने जवाब दिया, देखो भगवान अपने पूर्ण शक्ति सामर्थ्य से वहीं जन्म ले पाएंगे जहाँ प्रकृति पूर्णतः विकसित है। विकसित प्रकृति के बिना भगवान लीला नहीं कर सकता। पूर्णतया प्रकृति के विकास यदि देखना चाहें, एकमात्र आज भी इस धरती पर भारत अकेला है। अब कैसे? 6 ऋतु केवल भारत में होता और कहीं नहीं होता। 6 ऋतु यहां पर है, बाकी कहीं 3 है, कहीं 4 है, कहीं 2 ही है। 6 ऋतु यहां होते हैं और सभी, इसी वजह से सभी प्रकार के पुष्प फल सब यहां पैदा होता है, अन्य जगह नहीं होते। और जितने भारत में विविध भाषाएं, विविध वेशा है, वेशभूषा है, खान पीन है, वैविध्यता, ये प्रकृति का पूर्ण विकास है। वो कहीं अन्यत्र नहीं मिलेगा आपको। इसलिए भगवान यहां अवतरित हुए। लेकिन संत तो सर्वत्र पैदा हुए, कि उनके लिए पूर्ण प्रकृति विकास की जरूरत ही नहीं है संत को जन्म लेने के लिए। उन्हें लीला थोड़ी करनी है, राक्षसों थोड़ी मारना है, आसुर वृत्तियों के दमन थोड़े करने हैं। इसलिए संत का जन्म तो सर्वत्र हो सकता है, हुआ भी है। मुसलमानी संतों का भी वर्णन है, उनमें भी संत हुए, सूफी संत कहा जाता है। ईसाइयों में बहुत संत हुए हैं, वो लोग सेंट्स बोलते हैं। इमिटेशंस ऑफ क्राइस्ट एक पुस्तक की है, आप पढ़िएगा, कहाँ का कौन कौन महान संत हुए ईसाई धर्म में, उनका सारा जीवनी लिखी हुई है उसमें, इमिटेशंस ऑफ क्राइस्ट। इसलिए संत तो सर्वत्र जन्म लेंगे, क्योंकि उनको थोड़ी सी प्रकृति जरूरत है, आड़ की जरूरत है, जहाँ जन्म लेकर जगत का कल्याण करना है, उन्होंने सदुपदेश देना है, उन्होंने इसे कहीं भी जन्म ले सकते हैं। लेकिन लीला करनी है, असुरों का दमन करना है, उसे प्रकृति पूर्ण विकसित स्थल में ही ईश्वर स्वयं पूर्ण रूप में आ सकता है, अपने सामर्थ्य साथ, और लीला कर सकता है। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए यहाँ पर कह रहे हैं भी कि व्यक्ति का कर्तव्य क्या था, उसको भूल जाने से
वैष्णवेन सामर्थ्य ने उपेता, इस पर बोल रहा था, वैष्णव सामर्थ्य युक्त मद भाव मानसा मन सैव उत्पादता, शुरू में मन की तरह उत्पन्न किया गया था, मया जाता मेरे द्वारा उत्पन्न किया गया, उत्पन्ना ऐसा मनुनाम महर्षिणांच सृष्टि, उन्हीं मनुओं के उन्हीं महर्षियों के ही यह लोके, इस लोक में सृष्टि उत्पन्न और व्याप्त हो चुकी है। कौन है वो? इमा स्थावरा जंगमाश्च प्रजा, स्थावर जंगम सारी प्रजाएं उन्हीं के माध्यम से फैलाया हुआ है, विस्तार हो गया है। अतएव वो जिस मार्ग में चले हैं हमारे पूर्वज, उसी मार्ग में आपको चलना चाहिए, मंद प्रज्ञों को उपदेश दिया गया।